और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि जी बराबर ये जो मैट्रिक्स दी हुई है अल्फा बिलोंग्स टू आर, ये मैट्रिक्स गुण के साथ क्या है, यानी कि पूछ रहा है कि ग्रुप है कि नहीं है तो कौन सा है। देखो कभी भी हमको ग्रुप चेक करना हो तो हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या कि वो द्विचर संक्रिया होनी चाहिए, साहचर्य होनी चाहिए, एसोसिएटिव आइडेंटिटी एलिमेंट उसका चेक करना है हमको। उसके बाद में उसका प्रतिलोम चेक करना है और वो क्रमिक है कि नहीं ये चेक करना होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, द्विचर संक्रिया है कि नहीं। अब देखो द्विचर संक्रिया, देखिए मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले ली, दो गुणन संक्रिया ने दो मैट्रिक्स ले ली, एक A0 और 0 0, एक ये B0, दो मैट्रिक्स हमने ले ली। अब इन दोनों का हम करेंगे गुणा। गुणा करने पर ये मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास AB0 0 0। ये मैट्रिक्स इसमें होनी चाहिए, इस R0 में होनी चाहिए। अब है कि नहीं ये चेक करने, देखो ए नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि यहाँ पे 0 लिया ही नहीं है, तो B नॉट इक्वल टू 0 देन AB नॉट इक्वल टू 0, यानी ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तब ये द्विचर संक्रिया हो गई। अब देखिए इसके बाद हमको साहचर्य चेक करना है। साहचर्य चेक करने के लिए देखो A.B.C और AB.C। देखो मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए सदैव साहचर्य होती है, जितनी भी मैट्रिक्स होती है वो गुणन संक्रिया के लिए सदैव साहचर्य होती है, इसको चेक करने की आपको कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये तो साहचर्य हो गई। इसके बाद में आप तत्समक अवयव चेक करना है। तत्समक अवयव चेक करने के लिए क्या है कि A*E बराबर A होना चाहिए। हमने कोई एक मैट्रिक्स A ले ली, A0 0 0, E हमने मान लिया कि E0 0 बराबर ये आ जाना चाहिए। तो हम इन दोनों को गुना किया तो क्या आया, AE0 0 मैट्रिक्स आ गई, ये इसके है। इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो E बराबर 1 आ गया। ये किस में है, ये क्या 0 के बराबर है, नहीं, तो ये R0 में आ गया। तो ये मैट्रिक्स बनी। ये मैट्रिक्स इसमें आती है ग्रुप के अंदर, बिल्कुल आ रही है, तो ये क्या हो गया, तत्समक अवयव भी हो गया। अब हमको चेक करना है प्रतिलोम। देखो प्रतिलोम क्या होता है, A इनवर्स बराबर E होना चाहिए, यानी कोई एलिमेंट उसका इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। हमने कोई A ले लिया, ये वाली अपन की है, इसका इनवर्स क्या होगा, देखो इनवर्स निकालना आता है, या इनवर्स बराबर 1 इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ A, तो इससे ये निकल गया A इनवर्स। अब देखो A और A इनवर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट करवाया, गुणन संक्रिया, तब ये वाली मैट्रिक्स आ गई। ये मैट्रिक्स है ये उस ग्रुप के अंदर, तो ये क्या हो गया, प्रतिलोम भी हो गया एक। अब आगे हमको क्रम विनिमयता चेक करनी है। क्रम विनिमयता क्या होती है कि AB बराबर BA होना चाहिए, ये चेक करना होता है। दो मैट्रिक्स को हमने गुणा कर दिया, ये तो ये उसमें है, BA बराबर ये किया तो ये दोनों सेम है, तो क्या है, ये क्रम विनिमय है, यानी ये पांचों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और जो क्रम विनिमय जो ग्रुप होता है अगर प्रतिलोम अविवेतक हो, लेकिन अगर क्रम विनिमय भी है तो वो कौन सा ग्रुप होता है, वो एक आबेली ग्रुप होता है। तो इस पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है कि ये क्या है, एक आबेली ग्रुप है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक ग्रुप है, एक समूह के अवयव H है और एक अवयव G है, और जिनकी कोटियाँ क्रम से क्या है कि H की कोटि क्या है 3 और G की कोटि है 4। तो इसकी पूछिए G इनवर्स HG की कोटि पूछिए। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि ऑर्डर ऑफ A इनवर्स B A, इसकी कोटि हमेशा ऑर्डर ऑफ B होती है, यानी जो बीच वाला होता है वही इसकी कोटि होती है समूह की। अब देखो ऑर्डर ऑफ क्या पूछा हमको, G इनवर्स HG, तो इसकी कोटि क्या होगी, ये बीच वाली कोटि के बराबर, तो ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ H क्या है, यहाँ पे जो H की क्या कोटि दी हुई है, 3 दी हुई है, तो इसकी कोटि भी क्या होगी, 3 होगी, तो इसका उत्तर क्या होगा, 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि इकाई के nवें मूल्यों का समुच्चय हो तो G इकाई के nवें मूल्यों का समुच्चय है तो G क्रॉस यानी G गुणा क्या कौन सा है ग्रुप होगा। ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि इकाई के n मूल्यों का समुच्चय क्या होता है, वो होता है e⁻i 2 पाई n इंटू k, जहाँ पे k क्या है 0 से 1 2 3 ऐसे n-1 तक रख सकते हैं। ठीक है। अब इसे क्या होगा, देखो e⁻i 2 पाई अपॉन n इंटू एक बार 0 रखेंगे, e⁻i 2 पाई अपॉन n इंटू एक बार 1 रखेंगे, e⁻i 2 पाई n इंटू 2 रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे। अब देखिए e⁻i 2 पाई n से हम सारे के सारे
अवयव इसके ग्रुप के बना सकते हैं। अगर किसी ग्रुप के किसी अवयव से अगर पूरे ग्रुप का निर्माण कर सकते हैं तो वो एक चक्रीय ग्रुप होता है। इसका उत्तर तो क्या हो गया, चक्रीय ग्रुप। एक तो ये तरीका हो गया। एक हम पढ़ते आते हैं कि मान लीजिए जब इकाई के, अगर मान लीजिए इकाई के 3 मूलों का समुच्चय, 3वें मूलों का समुच्चय क्या होता है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये गुणा संक्रिया के लिए सदैव क्या होता है, एक चक्रीय ग्रुप होता है। इकाई के 4 मूलों का समुच्चय वो क्या होता है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये भी एक साइक्लिक ग्रुप होता है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि सीधा देखिए कि इकाई के 3 इकाई के 4 ये साइक्लिक ग्रुप होता है, तो ये पूरा भी क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि समूह के समुच्चय में तुल्यकारिता का संबंध होता है। अब देखिए समतुल्य, सममित, संक्रामक ये तीनों दे रखे हैं और क्या है कि भाई तुल्यकारिता संबंध क्या है इसका। तो देखिए पहले हम समतुल्य चेक कर लेते हैं। समतुल्य क्या होता है। अब देखिए पहले तो ये संबंध क्या है, तुल्यकारिता संबंध, एफ जी से जी डैश इस प्रकार का एक संबंध होता है, तब जी तुल्यकारिता होता है किसके, जी डैश के। अब देखिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम समतुल्य चेक करेंगे। समतुल्य क्या है कि एक संबंध है एफ जी से जी डैश पर, तब जी तुल्यकारी होता है जी डैश। देखो कोई भी ग्रुप होता है ना, वो स्वयं के ऊपर तुल्यकारी होता है, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं होती है, तो समतुल्य तो होगा ही होगा ही। अब देखिए सम्मित चेक करते हैं। सम्मित क्या होता है कि एक फलन है एफ जी से जीवन ले लीजिए, जीवन से जी2 पे, तब अगर वह जीवन से जी2 पर क्या है, तुल्यकारी है, क्या होना चाहिए, अगर वो तुल्यकारी है तब वो जी2 से जी2 जीवन के भी क्या होना चाहिए, तुल्यकारी होना चाहिए। अब देखिए अगर जीवन से जी2 पर ये क्या है, तुल्यकारी है, तब क्या होगा, ये एक एक की 1 और ऑन2 भी होगा। अगर कोई फलन ग्रुप, अगर फंक्शन मतलब 1 और ऑन2 है, तो इसका इन्वर्स क्या, जी2 से जीवन भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक तुल्यकारी होता है। तब जी2 किसके तुल्यकारी होता होगा, जीवन के, तो ये क्या होगा, एक सम्मित भी होगा। सम्मित चेक किया हमने। अब देखिए हम संक्रामक और चेक कर लें। संक्रामक चेक करें। संक्रामक चेक करने के लिए देखो कोई फलन है जी1 से जी2 पे, तब जी1 किसके तुल्यकारी होना चाहिए, जी2 के। और कोई फलन जी है वह है जी2 से जी3 पर, तब जी2 किसके तुल्यकारी होना चाहिए, जी3 के। तो हमको चेक क्या करना होता है कि जी1 किसके तुल्यकारी हो, जी3 के। ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि अगर एफ ये तुल्यकारी है, ये भी तुल्यकारी है, तो एफ ऑफ जी ये भी क्या होती है, एक तुल्यकारी संबंध होता है। तब क्या होगा, जी1 जी3 भी क्या होगा, तुल्यकारी होगा। तो ये क्या होगा इसका उत्तर कि वो समतुल्य भी होगा, संक्रामक, सम्मित तीनों होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना ही बेटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादातर बार बार आया हुआ प्रश्न है, नोट्सों में भी हमने कई बार देखा है इसको। ये क्या है कि एच एंड के समूह जी के क्या है, 2 नॉर्मल सब ग्रुप हैं, तो कौन सा कथन सही होगा। देखो एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है कि एच और के अगर क्या हो, सब ग्रुप हो किसके, जी के, तो एच इंटरसेक्शन के भी क्या होगा, जी का सब ग्रुप होगा। ठीक है। लेकिन एच कॉमा के ये सब ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी सब ग्रुप हो सकता है। क्या, कब, जब एच के बराबर क्या हो जाए, के एच हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए एच इंटरसेक्शन के और एच के नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो ये बात गलत है। एच के और एच यूनियन के ये तो होता ही नहीं है। एच इंटरसेक्शन के एक नॉर्मल सब ग्रुप है, लेकिन एच के नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि यदि किसी समूह यानी ग्रुप की कोटि क्या है, 11 है, तो जी के केंद्र में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा है। अब देखिए हम देखो ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या दिया हुआ है हमको, 11। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। अब हम जानते हैं कि जो भी अभाज्य संख्या, जिस भी किसी ग्रुप की कोटि क्या है, अभाज्य संख्या है, तो वह एक चक्रीय ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, चक्रीय ग्रुप। और हम जानते हैं कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, एक आबेली ग्रुप।
अब इससे क्या सिद्ध हो गया है कि ये ग्रुप क्या है, एक आबेली ग्रुप है। अब हम केंद्र की परिभाषा याद रखिए कि अगर कोई ग्रुप क्या है, आबेली है, तब उसका जो सेंटर जेड जी जो ये केंद्र का ग्रुप है, ये किसके बराबर होगा, उस ग्रुप के बराबर होगा। और इस ग्रुप की कोटि ही केंद्र की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है। तो ऑर्डर ऑफ जेड जी बराबर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी। और ऑर्डर ऑफ जी क्या दिया हुआ है हमको, 11। तो यानी सेंटर की कोटि भी क्या होगी, 11। यानी इसके सेंटर केंद्र में कितने अवयव होंगे, 11। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि समुच्चय एस दिया हुआ है जिसमें संक्रिया है गुणा ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए, बी एक आबेली ग्रुप है। आबेली ग्रुप दे दिया मतलब वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी तो फॉलो कर ही रहा है। तो हम एक बार चेक कर ले कि वो समुच्चय कौन सा है। तो देखो अगर ये आबेली ग्रुप है तो ये जो तत्समक अवयव की जो आइडेंटिटी है वो भी फॉलो करेगा। तो ए स्टार ई बराबर ए होगा। अगर ए स्टार ई हो तो ये यहाँ पे लगाएंगे तो ए प्लस ई माइनस ए ई बराबर ए होगा। ए से ए कट जाएगा तो ई बराबर क्या होगा, 1 माइनस ए बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, या तो ई बराबर 0 या ए बराबर 1। एक बार यहीं पे छोड़े। अब देखो ये इसका आबेली ग्रुप है तो इसका इन्वर्स प्रॉपर्टी भी ये फॉलो करेगा। तो इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए स्टार ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो क्या होगा, ए इसके द्वारा ए प्लस ए इन्वर्स माइनस ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 0 निकाला था हमने। अब देखिए ए प्लस इससे क्या कॉमन आ जाएगा, ए इन्वर्स। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए बराबर 0। यहाँ से ए इन्वर्स क्या आ जाएगा, माइनस ए बट्टा 1 माइनस ए बराबर ए बट्टा ए माइनस 1। ठीक है। अब देखिए ये इन्वर्स तब भी एग्जिस्ट करेगा जब एक का मान क्या नहीं हो, एक तो बिल्कुल नहीं। एक रख देते तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें एक नहीं हो। अब किस में नहीं है, देखो इसमें तो एक होगा तो ये तो नहीं हो सकता। इस आर नोट में 0 नहीं है लेकिन एक तो है, तो ये भी नहीं हो सकता। माइनस एक इसमें माइनस एक ही अट्ठा है लेकिन एक नहीं अट्ठा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए एक अट्ठाया हुआ है, तो ये क्या होगा, इसका उत्तर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि एच व के क्या है, क्रम से 6 और 8 कोटि के दो उपग्रुप हैं, तो गुणन समुच्चय एच के में न्यूनतम अवयवों की संख्या कितनी होगी। इसको दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो न्यूनतम अवयवों की संख्या पूछ सकते हैं या अधिकतम अवयवों की संख्या पूछ सकते हैं। तो हम जानते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ एच के क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के बटा ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन क्या होता है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन क्या होता है, एच इंटरसेक्शन के क्या होता है कि मतलब इन दोनों का सब कॉमन कौन कौन आ रहे हैं। जैसे 6 है इस ऑर्डर ऑफ एच में और ऑर्डर ऑफ के में क्या है, 8 है इसकी कोटि। तो इसको तोड़ें, देखो 1 2 3, मतलब इसके जो 6 के भाजक कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, ये डिवीज़न है। इसके क्या है, 1 2 4 और 8। इन दोनों का कॉमन देखना होता है, इसमें 1 और 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो एच इंटरसेक्शन ए का क्या है, एच इंटरसेक्शन के का मान क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा है कि न्यूनतम अवयवों की संख्या, यानी इसकी कोटि न्यूनतम हो। अब कोटि न्यूनतम एक का बाद अगर ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के का मान अगर 1 लें तब आएगी, अगर 1 लें तब क्या आएगा। तो ऑर्डर ऑफ एच का मान क्या है, 8। ऑर्डर ऑफ के का मान क्या है, सॉरी 6 और 8। अब अगर इसमें एक या तो 1 का भाग दें या किसका दें, 6 क्रॉस 8 2 का दें। अगर 1 का भाग देंगे तो 8 छिंगे 48 आएगा, और अगर 2 का भाग देंगे तो 24 आएगा। तो अवयवों की संख्या किस में कम आएगी, तो इसमें आएगी। तो अवयवों की मिनिमम संख्या क्या हो सकती है, 24। अगर यहाँ पे पूछ लेता कि मैक्सिमम अवयव कितने आ सकते हैं, तो वो कितने आ सकते हैं, 48। दो तरीके से ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि एल्फा ये दे रखा है क्रमचय ग्रुप, तो पक्षांतरणों की संख्या क्या होगी। अब पक्षांतरणों की संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 1 लिया, 1 से किस पे, 1 की इमेज 2 पे गई, 2 की इमेज किस पे जा रही है, 4 पर, 4 की इमेज 1 पे आ रही है, तो ये बंद हो गया। फिर देखिए 3 की इमेज किस पे जा रही है, 5 पे, 5 की इमेज किस पे जा रही है, 3 पे, ये बंद हो गया। फिर 6 की इमेज किस पे जा रही है, 8 पे, 8 की इमेज किस पे जा रही है, 7 पे, 7 की इमेज किस पे जा रही है, 9 पे, 9 की इमेज फिर किस पे आ रही है, 6 पे। अब देखिए इसके पक्षांतरणों की संख्या निकालनी है। सबसे पहले 1 पकड़ना है, 1 को इससे जोड़ेंगे 4, ठीक है। फिर 1 के साथ किसकी इमेज 2, ये पहले ही टूटा हुआ है, ठीक है। 6 के सबसे पहले 6 का जोड़ा किसके साथ, 9 के साथ, फिर 6 का 7 के साथ, फिर
6 का 8 के साथ, तो ये सारे गिन लेने हमको 1 2 3 4 5 6। तो ये पक्षांतरणों की संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। तो उत्तर इसका क्या हो गया? 6 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि एक फलन है जो जी से जी डैश पर क्या है? स्वकारिता है, स्वकारिता। ठीक है, स्वकारिता है। अब स्वकारिता है पहले ही बता रखा है, तो स्वकारिता क्या होती है? अगर मान लीजिए कोई फलन समाकारी हो, मतलब उसमें समाकारिता एग्जिस्ट करे, और वो फलन 1 1 भी हो, 1 1 भी हो, और वो फलन आच्छादक भी हो, तब तो वो क्या होता है? एक तुल्यकारी संबंध होता है। लेकिन अगर वो फलन खुद से खुद पे डिफाइन हो, जी से जी पे हो, तब उसको क्या बोलते हैं? स्वकारिता बोलते हैं। तो ये फलन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि किसी गुणात्मक समूह जी में 9वें मूलों का समुच्चय है, इकाई के 9वें मूलों का समुच्चय है, तो जी में 9 कोटि के अवयवों की संख्या पूछी है, क्या होगी? यानी कि एक ग्रुप है जिसकी कोटिकाएं है 9 है, सीधी सी बात, और ये इकाई के 9वें मूलों का समुच्चय है। अब इकाई के 9वें मूलों का समुच्चय हमेशा ही क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप होता है। यानी ये ग्रुप क्या हो गया? साइक्लिक ग्रुप हो गया। और साइक्लिक ग्रुप में किसी कोटि के वो अवयवों की, अगर अवयवों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? वो 5d से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी का या किसके निकालनी है? 9 कोटि के अवयवों की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? ये किसका स्क्वायर हुआ है? 3 का स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसकी कोटि लिखेंगे, क्या है? 9 गुणा 1 माइनस 1 अपॉन ये जो प्राइम संख्या बची है क्या? 3, तो 9 2 अपॉन 3, 3 से ये कटेगा 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी अवयवों की संख्या 6 है इसमें। कुछ लोग तो 9 टिका के आ गए इसमें, किस लिए? कि भाई 9 अवयव, 9 कोटि या 9 अवयव होंगे। लेकिन ये एक साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप में अवयवों की कोटि क्या होती है? अवयव में 9 कोटि के अवयवों में 9 कोटि का अगर ग्रुप है तो इसमें अवयवों की संख्या 5d से निकालते हैं। 5 9 निकालना आपको सबको। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इसका इनवर्स पूछा है, प्रतिलोम पूछा है। प्रतिलोम का सीधा है, इसको उल्टा करो। उल्टा करेंगे ना, 2 2 के नीचे 3, 3 का 1, 4 का 4, 1 का 2, ये हो गया। अब इसको चेक कर लो इसके अनुसार कि देखो 3 की इमेज 1 किस पे आ रही है? इस पे तो नहीं आ रही है, इस पे भी नहीं आ रही है, इस पे भी नहीं, इस पे आ रही है। 3 की इमेज 1 पे, 4 की 4 पे, 1 की 2 पे और 2 की 3 पे, तो ये इसका आंसर हो गया। 13 सबको आता है। देखिए 1 की इमेज किस पे? 3 पे, 3 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 4 पे, 4 की इमेज 5 पे, 5 की इमेज किस पे? 7 पे, 7 की इमेज 1 पे, चलो ये छोड़ दिया इसको। फिर क्या है? 6 की इमेज 9 पे, 9 की इमेज किस पे? 6, 9 की इमेज फिर 6 पे आ गई। फिर 8 की इमेज किस पे? 10 पे, और 10 की इमेज किस पे है? 8 पे। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये वाला रहा। तो ये 13 का 3 नंबर हो गया, सब ने किया है। अब देखिए किसी अपरिमित चक्रीय समूह रखता है। देखो इकलौता एक चक्रीय समूह है अपरिमित ग्रुप, कौन सा? जेड क्रॉस, जिसमें ये एक चक्रीय ग्रुप है जिसमें 1 और -1 इसके जनक होते हैं। तो अपरिमित चक्रीय ग्रुप, यानी अपरिमित भी है और चक्रीय ग्रुप है, वो कौन सा है? जेड क्रॉस। और उसमें कितने जनक हैं? 2 हैं। तो 2 और केवल 2 ही जनक होते हैं। ये सीधा क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ। अब अगला 15वां क्वेश्चन क्या है कि ए अक्ष ए बराबर बी है, तो अक्ष बराबर निकालना है। अब देखो दोनों साइड संक्रिया कर दो, इस साइड ए इन्वर्स के कर दो तो क्या हो जाएगा? बी ए इन्वर्स। तो इधर क्या बचाएगा? ए अक्ष बी ए इन्वर्स, इधर भी ए इन्वर्स की फिर कर दो लेफ्ट साइड में, तब इधर क्या हो जाएगा? ई अक्ष ए इन्वर्स बी ए इन्वर्स। तो अक्ष बराबर क्या आ जाएगा? ए इन्वर्स बी ए इन्वर्स। तो अक्ष बराबर ए इन्वर्स बी ए इन्वर्स, ये हो गया। इनके आगे वाले क्वेश्चन अगले वीडियो को देखें। धन्यवाद।